इंसान के लालच को कभी भी कहीं पर भी कोई भी पूरा नहीं कर सकता। बेशक के इंसान का पेट सिर्फ और सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। यहाँ पे यूके में रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं ना, इनमें से तकरीबन आप कह लें 60% ऐसे हैं जिनका लालच कहीं पे भी ख़त्म होने को नहीं आता है। यहाँ पे एक इज़्ज़तदार रोज़गार मुहैया होने के बावजूद, घर, गाड़ी और रुपया होने के बावजूद, इनके अंदर का लालच कहीं पे भी ख़त्म होने को नहीं आता है। आज आपके साथ यूके के शहर बर्मिंघम में रहने वाले एक ऐसे ब्रिटिश नेशनल पाकिस्तानी की रियल जो स्टोरी है ना, वो मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिसने यहाँ पे यूके में रहते हुए एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया और उसकी वजह से तमाम पाकिस्तानियों का सर शर्म के साथ झुक गया है। यहाँ पे लोग जो है ना, हम पाकिस्तानियों को शक की निगाह से देखने पे मजबूर हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। आई होप कि आपका रमज़ान जो है वो अच्छा गुज़र रहा होगा और रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज मेरा ये पार्सल पाकिस्तान से आया है, जिसमें कि मैंने अपने और अपनी बेटियों के कुछ कपड़े पाकिस्तान से आसम जोफ़ा के ऑर्डर किए थे। अब जी ऑर्डर तो मैंने प्लेस कर दिया और कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन भी मैंने ले ली, जो कि पाकिस्तान में ही डिलीवर होने थे मेरी सिस्टर के घर पे। लेकिन ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या था कि भी मुझे अब पेमेंट अपनी क्लियर करनी थी। मतलब मेरी सिस्टर के घर पे ये कपड़े जाने थे और फिर मुझे ये था कि मैं अपना जो भी मैंने मतलब चीज़ें वगैरह ऑर्डर की हैं उसकी पेमेंट क्लियर कर लूँ। हस्बैंड को मैं कहती रही, लेकिन वो कुछ बिज़ी थे, आजकल आजकल करने में ही बस टाइम गुजर रहा था। फिर जी मेरी फ्रेंड ने मुझे मनी टू के बारे में बताया। मैंने मनी टू की ऐप डाउनलोड की और उसके ज़रिए घर ही बैठे हुए मैंने जो पैसे थे ना वो अपनी सिस्टर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और इस तरह से जो मेरा पार्सल था ना, मतलब वहाँ पे डिलीवर हो गया और इसकी पेमेंट भी क्लियर हो गई। मनी टू के ज़रिए आप पाकिस्तान बड़े ही इजीली जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे ये एक्सचेंज रेट्स देते हैं और इसकी कोई ट्रांसफ़र फ़ीस भी नहीं है। PKSTN1 का प्रोमो कोड इस्तेमाल करें और 10 पाउंड का बोनस फौरी तौर पर पहले ही ट्रांसफ़र में हासिल करें। और अगर आप मनी टू अपने किसी फ्रेंड को रेफ़र करते हैं, तो जैसे ही आपका फ्रेंड 80 पाउंड से ऊपर की ट्रांजैक्शन पाकिस्तान ट्रांसफ़र करेगा, तो आपको 10 पाउंड का बोनस मिल सकता है और आपके फ्रेंड को बहुत ही अच्छे एक्सचेंज रेट्स भी मिलेंगे। और ये ऑफ़र जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 31 मार्च 2025 तक अवेलेबल है। तो जल्दी करें, PKSTN1 का प्रोमो कोड इस्तेमाल करें और आज ही पैसे जो है वो पाकिस्तान भेजें और 10 पाउंड के बोनस से भरपूर फ़ायदा उठाएं। स्ट्रेट वे इसमें पेमेंट क्लियर हो जाती है, कोई इसमें हेडेक नहीं है। इसकी ऐप को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप मनी टू के ज़रिए पैसे पाकिस्तान के किसी भी और कंट्री में भेजते हैं ना, तो इनकी जो हेल्पलाइन है वो 24 आवर्स अवेलेबल है। यानी कि आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, आप कहीं पे स्टक हो गए हैं, तो आप फ़ौरी तौर पे इन नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके अपनी प्रॉब्लम जो है उसको हल कर सकते हैं। ये आपको उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी में सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज ही मनी टू के ज़रिए पाकिस्तान पैसे भेजें और PKSTN1 का प्रोमो कोड इस्तेमाल करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये तो हो गई जी मेरे पाकिस्तान से मंगवाए हुए पार्सल की दास्तान। लेकिन आज आपके साथ जो एक बड़ी दास्तान मैं शेयर करने जा रही हूँ ना, वो यहाँ पे बर्मिंघम में रहने वाले एक पाकिस्तानी नसाद ब्रिटिश नेशनल पाकिस्तानी की कहानी है और ये यहाँ पे होने वाला एक रियल इंसिडेंट है। चूँकि ये इंसिडेंट गाड़ियों से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं आपको अपने साथ लिए चलती हूँ गाड़ियों के एक शोरूम में। वहाँ पे आप यहाँ की जो ब्रांडेड न्यू और लग्जरी कार्स है ना, वो भी देख सकेंगे और साथ ही साथ में आपको ये जो वाक़या यहाँ पे पेश आया है ना, बहुत ही शर्मनाक वाक़या है, इसके बारे में भी थोड़ी सी अपडेट देती चलूँगी। इस शख्स को ना ज़रा आप गौर के साथ देखें। इसका नाम यासिर खान है, 40 साल इसकी उम्र है और ये यहाँ पे यूके के शहर बर्मिंघम में मुकीम था। बज़ाहिर तौर पे देखने को क्या था कि ये यहाँ पे ना गाड़ियों का एक इसका गैराज था। उसने एक वर्कशॉप यहाँ पे ना बर्मिंघम में अपनी कायम की हुई थी, जिसमें कि ये ओल्ड जो गाड़ियाँ होती हैं ना, उनको रिपेयर करता था, उनकी मैकेनिकी यानी कि फुल ना मतलब एक स्किल्ड पर्सन था ये। और बड़ा इसका ना दिमाग तेज़ था।
अब इसने ना यहाँ पे किया क्या, आपको मैं ये बताती चलूँ। पहले मैं आप लोगों को ये भी बताऊँ कि यहाँ पे ना गाड़ियों का कारोबार बहुत ही ज़्यादा हाईली पेड है। गाड़ियों की रिपेयर, मैकेनिकी वगैरह ना, ये सारी इन चीज़ों के ना बड़े, यानी कि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना वो वेल इस्टेब्लिश होते हैं। अब जी गाड़ियों का ये गैराज होने के बावजूद जहाँ पे कि ये लोगों की पुरानी गाड़ियाँ रिपेयर करता था, उनकी मतलब वेयर एंड टेयर करता था, इसी तरह से ये ओल्ड गाड़ियों को ना न्यू करके भी बेचा करता था। इतना मतलब ये ना स्किल्ड किस्म का पर्सन था कि पुरानी टूटी फूटी गाड़ियों को ना ये इस तरीके से रिपेयर करता था कि उनको उनकी असल हालत में वापस ला के ना रिपेयर करके ये महंगे दामों में ना आगे सेल करता था। अब जी इसने ना यहाँ पे सिर्फ इसी पे इक्तफ़ा नहीं किया, इसने ना यहाँ पे क्या किया कि इसने ना पाकिस्तान से जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं ना, जो कि बिल्कुल इस हालत में पहुंच चुकी होती हैं कि वो कूड़ा क्रिकेट बनी हुई होती हैं और लोग उनको वहाँ पे फेंक देते हैं, यानी कि जो एंटीक किस्म की गाड़ियाँ, पुराने पुराने ज़माने की गाड़ियाँ, 1980 की, 1976 की, 1975 की और इसी तरह से 1950 की, इतनी ओल्ड गाड़ियाँ ये यहाँ पे ना उनको यूके में लाता था और ला के उनको रिपेयर करके ना अपने गैराज में, अपनी वर्कशॉप में उनको रिपेयर करके क्या था कि आगे जो एंटीक गाड़ियों के तौर पे होता है ना, यहाँ पे लोगों को बड़ा शौक है एंटीक किस्म की चीज़ों को ना यूज़ करने का और उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, उनको आगे ना सेल कर देता था एंटीक गाड़ियाँ बना के। अब जी सुन के काफ़ी लोग ना इससे इंस्पायर हुए होंगे और कि जी ये बड़ा अच्छा बिज़नेस है, हाईली पेड होगा और बड़ा इसमें पैसा कमाता होगा। जब अल्लाह ना आपको सीधे तरीके से रिज़्क दे रहा हो ना तो उसमें बड़ी बरकत होती है। लेकिन जी यहाँ पे यूके में जितने भी पाकिस्तानी रहते हैं ना, उनमें से तकरीबन 60% लोगों को मैंने ये देखा है कि इनकी भूख यहाँ पे इसी हद पे ना ख़त्म नहीं होती। यानी कि रिज़्क़ हलाल के ऊपर इनको इक्तफ़ा नहीं होता, तो क्या करते हैं कि उल्टे सीधे रास्ते इख्तियार करना शुरू कर देते हैं और ये हवस इस हद तक बढ़ जाती है कि इसको कहीं पे भी ना मतलब इस लालच को इख्तिताम नहीं आता। और क्या ना इसने करना शुरू कर दिया कि ये जो ओल्ड गाड़ियाँ पाकिस्तान से यहाँ पे लेकर आता था ना यूके में और लाके उनको रिपेयर करता था ना, अब जी यासर खान ने ना इन गाड़ियों में जो महंगे महंगे हथियार होते हैं ना और जिनकी अंडरवर्ल्ड को ज़रूरत होती है, उन हथियारों की ना, उन वेपन्स की स्मगलिंग इसने उन ओल्ड गाड़ियों में करनी शुरू कर दी। अब यहाँ की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है ना, उसको इस बात का ना किसी तरीके से पता चल गया। आपको पता है कि यहाँ पे यूके में कोई भी गैर कानूनी काम करना कोई आसान काम तो है नहीं है। यहाँ की कंपनीज़ और यहाँ की जो एजेंसीज़ होती हैं ना, उनके कान हर वक्त जो है ना वो खुले रहते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि भी कोई भी बंदा यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम कर ले। अब हथियारों की यहाँ पे, यानी कि वेपन्स की यहाँ पे स्मगलिंग करना कोई मामूली और आम बात नहीं है। क्या किया कि भी इन एनसीए को ना रिपोर्ट पहुंची कि इस तरह से ना पाकिस्तान से एक बहरी जहाज़ यहाँ पे पहुंच रहा है जिसमें कि 1976 मॉडल की एक सनी कार है ना, आप लोगों को याद होगा कि वहाँ पे बड़े ओल्ड ज़माने में ये कारें चला करती थी। वो वाली 1976 मॉडल की ये कार यहाँ पे ना पहुंच रही है और उसके अंदर वेपन्स मौजूद हैं। ये है जी वो 1976 मॉडल की गाड़ी जो कि यहाँ पे यासर खान लेकर आया था और इसको इसने यहाँ पे एंटीक गाड़ी बना के इसकी रिपेयर करके ना यहाँ पे इसको सेल करना था। अब जी यहाँ की एनसीए की कंपनी को ये खबर पहुंची और उन्होंने ना वहाँ पे जाके जो था ना इस बहरी जहाज़ की तलाशी लेनी शुरू कर दी और तहकीकात करने पे उनके बड़े मतलब आपको पता है कि उनके पास स्किल्ड डॉग्स होते हैं, उनके पास जदीद हथियार हैं, जदीद आले हैं, जिसकी वजह से क्या है कि मेटल डिटेक्टर्स ना बड़े ही ईजीली पता चल जाते हैं। अब इसने ना बड़ी स्मार्टली, ये नहीं था कि ये पूरे का पूरा जो गन है ना इसने गाड़ी के अंदर छुपाई हो, बल्कि इसने ना जो गन्स के पार्ट्स थे ना उनको सेपरेट कर करके ना उसे गाड़ी के अंदर बड़े ही महाराना तरीके से ना गाड़ी में छुपाया गया था कि कोई भी आम बंदा ना उसको डिटेक्ट ना कर सके। और क्या था कि भी इस बंदे के पास ना सिर्फ गाड़ियों को रिपेयर करने की ही महारत हासिल नहीं थी इसे, यानी कि इतना ज़्यादा ये स्किल्ड पर्सन था, इतना इसका तेज़ दिमाग था कि भाई ये ना किसी टूटी हुई वेपन को उसके चाहे टुकड़े टुकड़े करके इसके सामने रख दिया जाए ना, ये उनको अगेन रिपेयर कर लेता था। एक पूरी गन आपके सामने बना के उसको एक पिस्टल या राइफल की शक्ल दे के ना आपके हाथ में पकड़ाने में ये माहिर था, इतना ज़्यादा इसका ना दिमाग शार्प था।
अब इसने ना क्या किया कि पाकिस्तान से उन जो ये वेपन्स थे, जो ये हथियार थे ना, इसका अंडरवर्ल्ड के साथ हो गया कनेक्शन। और ये अब उन गन्स को ना यहाँ पे स्मगल करके इन पुरानी गाड़ियों में यहाँ पे ला के अंडरवर्ल्ड के को ही आगे ना प्रोवाइड करना चाहता था, ताकि इसके पास जो पैसा है ना वो उसके ऊपर दौलत की ना एक देवी निछावर हो जाए। आपको पता है कि अंडरवर्ल्ड के साथ जो बंदा काम करता है, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो वेपन्स का हो, या किसी भी चीज़ का हो ना, उसमें ढेर सारा पैसा होता है। अब जी यूके में इस तरह के काम करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन ये बंदा इतना शार्प था और इतना निडर था कि उसने इस बारे में ना काम करने से पहले एक मर्तबा भी नहीं सोचा। इसने जो गाड़ी का ये विंड स्क्रीन होती है ना सामने वाली, उसके नीचे जो डैशबोर्ड है उसके अंदर यहाँ पे इसने इन वेपन्स को छुपाया, उनके टुकड़े टुकड़े करके, पुर्जे पुर्जे करके। और इसी तरह से जो फ्यूल टैंक होता है उसके अंदर भी इसने ना उन वेपन्स को जो था ना, उसके पीसीज उनको छुपा दिया। और इसी तरह से गाड़ी के मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं ना, उनके अंदर इन वेपन्स के जो पुर्जे थे ना, जो भी मतलब पीसीस थे, उनको छुपा दिया, ताकि कोई बंदा ना इस चीज़ को पहचान ना सके कि भी ये हो क्या रहा है। लेकिन जी अब यूके की एजेंसीज यहाँ से आप देखें कितनी ज़्यादा एफिशिएंट हैं। उनको पता चला, उन्होंने वहाँ पे जाके उस गाड़ी को पकड़ा और वहाँ से इन चीज़ों को डिटेक्ट कर लिया। अब जी गाड़ी तो बरामद हो गई और सामान भी मिल गया कि वो आगे अंडरवर्ल्ड को ना जा सके। लेकिन अब वो बंदा कौन था, यानी कि अब इस चीज़ की ना इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। पता करने पे पता चला कि भी ये कारनामा जो है ना, ये पाकिस्तानी नसाद यासर खान ने किया है, जो कि यहाँ पे बर्मिंघम में मुकीम है। बाद में जाके इसके घर से इसको बरामद किया गया। इसके मोबाइल फ़ोन से वो तमाम डाटा कलेक्ट किया गया, जिससे पता चल रहा था कि इसके जो कनेक्शन है ना, वो आगे यूके में और इसी तरह से पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड के साथ हैं। वहाँ से ये वेपन्स ला के, ये हथियार ला के, और ख़तरनाक किस्म के हथियार थे, इनको यहाँ पे ला के ना यूके में स्मगल करना चाहता था। और अंडरवर्ल्ड को अगर ये हथियार प्रोवाइड हो जाते तो यकीन माने यहाँ पे ना बेसिकली क्या है कि यूके में कोई भी बंदा जो है वो हथियार, कोई पिस्टल या कोई वेपन्स वगैरह नहीं रख सकता। ये यहाँ पे लीगली अलाउ नहीं है। तो ये जो वेपन्स थे ना, यहाँ के गलियों गलियों में आपको देखने को मिलने थे, यानी कि यहाँ पे जो दहशतगर्दी है ना, वो आपको ग्राउंड रियलिटी में और कहने की भी स्ट्रीट लेवल पे देखने को मिलनी थी। इतना ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का इसका ये प्लान था। खैर जी, अब पुलिस ने इसको पकड़ा और इससे ये सारी जो वारदात इसने की थी ना, उसके बारे में एविडेंसेस इकट्ठे किए। फिर इसने खुद अपने मुंह से इस चीज़ का एतराफ़ किया कि आखिर ये करना क्या चाह रहा था। तो जी अब कल जो है ना, इसको यहाँ पे बर्मिंघम में जो अदालत है ना, वहाँ से इसको 8 साल की कैद जो है ना, उसकी सज़ा सुनाई गई है। सज़ा तो बहुत इसको कम दी गई है, जो इसने कारनामा और जो इसने हरकतें की हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे यूके में पाकिस्तानी कम्युनिटी का सर शर्म के साथ झुक गया है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी है ना, उनको अब लोग शक की निगाहों से देखना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे मतलब पाकिस्तानियों का इतना मजाक बनाया जा रहा है कि ये लोग पैसे की हवस में इतना आगे निकल जाते हैं, ये सही और गलत की तमीज़ भूल जाते हैं। इनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि आखिर ये जो जुर्म करने जा रहे हैं उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। यहाँ पे मतलब इंसानियत की बड़ी कदर की जाती है यूके में, और ह्यूमैनिटी के नाम पे लोगों को काफ़ी कुछ जो है ना वो नवाज दिया जाता है कि भी ह्यूमैनिटी है, किसी की मदद कर दी जाए, किसी को उसकी मुश्किल में, मतलब बहुत इस चीज़ को ना सर पे रखा जाता है कि भी ह्यूमैनिटी है। तो ये यासर खान का किया हुआ कारनामा जो है ना, अब हम तमाम पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे अब हमारा मतलब पाकिस्तानियों का इमेज इतना बैड हो चुका है, लोग इतनी बुरी निगाहों से देख रहे हैं, और उनकी आंखों में ना सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या ये जो पाकिस्तानी हैं ये ह्यूमैनिटी के लेवल से भी नीचे गिर चुके हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि ये जो बर्मिंघम में रहने वाले यासर खान ने कारनामा सर अंजाम दिया है, ये इसने मतलब अपने मुफाद की खातिर या पैसा इकट्ठा करने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग की है, या कि इसको ब्लैकमेल करके इससे ये सारा काम जो है ना वो करवाया गया है, यानी कि अंडरवर्ल्ड ने इसको ब्लैकमेल किया, इतना स्किल्ड पर्सन था कि भी इसकी महारत की आगे जो है ना उससे फ़ायदा उठाया जाए, कि ये ब्लैकमेलिंग है या कि इसने जो था ना अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ किया है। आप लोग इस बारे में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें, और जो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।